लेफ्ट एंकल बोन पूरा क्रश हो गया था, राइट लिगामेंट टोन था, बोन चिप हो गया था और वजन के कारण मैं चल भी नहीं पा रही थी। अब बहुत लोग अपने न्यूट्रिशन पैकेजेस बेच रहे थे, डाइट पैकेजेस बेच रहे थे, मैंने डाइट प्लान्स भी खरीदे, काफ़ी पैसे खर्चे किए, वर्क नहीं किया। हमें बोला जाता है नट्स सबसे हेल्दी है, नट्स खाओ, नट्स स्नैक्स के लिए अच्छा है, बट नट्स में सबसे ज़्यादा कैलोरीज है। मेरी हेल्थ कंडीशन और वर्स हुई, तो मैंने सोचा कि ये सब नहीं चलेगा। तो अब ये सब स्टेप्स मैंने जो फॉलो किए उससे मेरा वजन 100 से 58 तक गया। मैंने 40 केजीज 8 महीने में बढ़ाए और 42 केजीज 15 महीने में घटाए। नमस्कार, मेरा नाम साची है, मैं फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कोच हूँ। मैं आपको बताऊंगी ये मैंने कैसे वेट लॉस घटाया और आप ये कैसे कर सकते हो मेरे टिप्स के साथ। तो अब मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में बताऊंगी। मैं कनाडा में थी, मैं वहाँ पे 24 की उम्र में मूव हुई। 1 साल 2 साल वज़न सेम था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट पैंडेमिक जब हुआ एंड बिकॉज़ लोनलीनेस था, घर में फैमिली नहीं थी, अकेली रहती थी, जॉब मार्केट अच्छा नहीं था, मेंटली काफ़ी टायर्ड हो गई थी, तो खाना वाज़ कोपिंग मैकेनिज़्म। मुझे खाना खाना पसंद है, मेरे डैड शेफ़ थे, तो मैंने बोला वही खाती हूँ। 5 मिनट के लिए अगर अच्छा लग रहा है, तो दिन में वो 5 मिनट मैटर करते थे मेरे लिए। मैं रोज़ पहले घर का खाने से चालू किया, फिर बोला फ्लेवर के लिए और घी डालूँगी और बटर डालूँगी, बाहर का खाना मँगाऊँगी, जंक फूड मँगाऊँगी, चिप्स, सब कुछ खाया। तो आप बोलोगे 40 किलो कैसा बढ़ता है? ये सब खा के भी 1-2 किलो बढ़ेंगे, 5 किलो बढ़ेंगे। देखा नहीं मैंने मेरा 40 किलो बढ़ रहे थे? देखा। रोज़ पता चला 5-5 किलो हर महीने में बढ़ रहा है। बट वो मैटर नहीं किया बिकॉज़ सर्वाइवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जब आप अकेले रहते हो, जब आप मेंटली इतने थक जाते हो कि आपको पता नहीं कि अगला महीना कैसे कटने वाला है, सैलरी कहाँ से आने वाली है, स्ट्रेसेस इतने होते हैं एंड हेल्थ कंडीशंस भी चालू हो जाते हैं क्रॉप करना, तो खाना आसानी से चल जाता है। दैट बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड एंड खाना मेरा बेस्ट फ्रेंड था तब। जब वज़न बढ़ा, मैं 26 साल की थी और मैंने इतना सीरियसली लिया नहीं बिकॉज़ आप जब इतना यंग होते हो, आपको लगता है आप कॉन्कर कर सकते हो, वज़न तो घट जाएगा, अभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जैसे स्लोली बढ़ा, मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि हेल्थ कंडीशंस आ गई हैं, जिसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। मेरी पूरी फैमिली डायबिटिक है, तो अब मेरे शुगर लेवल्स हाई हो गए थे। मेडिसिन्स के बिना मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं होता। मेरे को अल्फा थैलेसेमिया है, आयरन डेफिशिएंसी थी, विटामिन डी डेफिशिएंसी थी, अब सब पता चलने लगा। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि जब आप पतले होते हो और आप कहीं पानी सामने होता है एंड आप स्लिप होते हो, आप गिर के उठ के मूव ऑन कर सकते हो उससे। बट मैं एक बार गिर गई और सब लोग हँस रहे थे, मैं 100 किलो की थी एट दिस पॉइंट एंड मैं उठ गई, मैंने कुछ नहीं बोला, जब वापस गई तब पता चला एंकल में पेन था। मैंने किसी को नहीं बताया। जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने पहले बोला, "वज़न कम करो, सब ठीक हो जाएगा।" तो मुझे लगा कम कर लूँगी, ठीक हो जाएगा। बट 1 महीने बाद पेन वैसा ही था। वापस गई, उन्होंने बोला, "कुछ नहीं, स्प्रेन है, ठीक हो जाएगा।" 6 महीने बाद जब मैं सीधा चलती थी, अब मेरा पैर टेढ़ा पड़ने लगा। वापस जब गई तब पता चला लेफ्ट एंकल बोन पूरा क्रश हो गया था, राइट लिगामेंट टोन था, बोन चिप हो गया था और वज़न के कारण मैं चल भी नहीं पा रही थी अब। तो अब कुछ तो करना पड़ता बिकॉज़ ऐसा तो नहीं चलेगा, मैं काफ़ी यंग थी। बट मुझसे हो नहीं रहा था। मैंने इंटरनेट पे देखा लोग क्या कर रहे हैं। आई ट्राइड फाइंडिंग समवन जो मेरे तरह दिखता था बट कोई मिला नहीं। बहुत लोग बोल रहे थे 10 किलो महीने में कम करो। बहुत लोग अपने न्यूट्रिशन पैकेजेस बेच रहे थे, डाइट पैकेजेस बेच रहे थे। मैंने डाइट प्लान्स भी खरीदे, काफ़ी पैसे खर्चे किए, वर्क नहीं किया। जब आपकी लाइफ इतनी हाई स्ट्रेस होती है तो वो दिन में 8-8 मील नहीं खा सकते। बनाएगा कौन? खाने का मन कैसे करेगा? कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? न्यूट्रिशन कोच जिसको मैंने काफ़ी पॉपुलर वाला देखा इंस्टाग्राम पे, जो फिटनेस एक्सपर्ट थे एंड न्यूट्रिशन कोच, उनको उनका सर्विस खरीदने के बाद पता चला कि उनके पास तो सर्टिफिकेशन ही नहीं था डाइट प्लान देने का। मेरी हेल्थ कंडीशन और वर्स हुई, तो मैंने सोचा कि ये सब नहीं चलेगा, कुछ और ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आई स्टार्टेड माय वेट लॉस जर्नी एंड मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली मैंने किया कैसे। स्टेप 1, मैंने सब कुछ बंद करके बोला हर महीने में एक ही चीज़ ऐड करूँगी। सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं बिकॉज़ होगा ही नहीं। जब आप एक ही महीने में खाना ठीक करते हो, वर्कआउट ठीक करते हो, बाहर का खाना कंप्लीटली बंद करते हो, लोगों को मिलना बंद करते हो, वो 4 दिन में आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो मैंने बोला ये करने से बेटर एक चीज़ करते हैं एंड मैंने चालू किया वॉकिंग से। अब मैं वॉक डायरेक्टली 10,000 स्टेप्स नहीं कर सकती थी, जो लोग सब लोग बोलते रहते हैं बिकॉज़ वो आसानी से नहीं हो सकता। मैं 100 किलोज़ की थी, तो मैंने 30 मिनट से चालू किया मतलब 3,000 स्टेप्स। हर 10 मिनट आप 1-1 1000 स्टेप्स कंप्लीट कर सकते हो।
एक बार ये चालू हो गया तो मैं गई स्टेप 2 पे, जो था खाना। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि चिप्स बंद करो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि बाहर मत खाओ। पर मैंने बोला घर पे ट्राई करती हूँ कि चिप्स एंड जंक ना लाऊं। तो अगर खाना है चिप्स तो मैं ग्रोसरी स्टोर जाऊंगी, खरीदूंगी, बाहर खाऊंगी एंड घर आऊंगी, बट घर में कचरा नहीं लाऊंगी। आप बोलोगे इससे कितना फर्क पड़ेगा? 1-2 महीने में नहीं पड़ेगा, बट ये आपका वेट लॉस का बैकबोन है। फिर मैंने घर पे अभी सोचा कि ठीक है, जंक नहीं आ रहा है, खाना कैसे चेंज कर सकते हैं? तो मैं खाना देखने लगी। हमें लगता है इंडियन खाना सबसे बैलेंस्ड है। हो सकता है अगर आप वैसे खाओ जैसे खाना चाहिए, बट आप अगर आपके प्लेट पे सिर्फ कार्ब्स भरो, कार्ब्स यानी आप राइस भी रखो, दाल भी रखो, सब्जी आलू रखो और राजमा भी रखो एंड बोलो ये बैलेंस्ड है, तो ये बैलेंस नहीं है। ना इसमें उतना प्रोटीन है, ना इसमें उतना फाइबर है जितना आपको चाहिए। तो मैं पहले सोचा सिर्फ प्रोटीन से चालू करो, एंड प्रोटीन मतलब अभी वेजिटेरियन प्रोटीन में आप पनीर खा सकते हो, दही या ग्रीक योगर्ट खा सकते हो, सोया चंक्स खा सकते हो, ग्रेन्स भी खा सकते हो, आप राजमा चना खा सकते हो, बट इनमें कार्ब्स भी है। तो अगर मैं एक आज प्लेट बनाऊं तो मैं सबसे पहले प्लेट पे प्रोटीन डालूं। अगर उसमें राजमा है तो मैं राइस एंड दाल ना लूं, सब्जी लूं। सब्जी में क्या खा सकते हो? जो भी आपको अच्छा लगे, आप कितना भी सब्जी खा सकते हो, ठीक है, बट बना कैसे रहे हो ये मैटर करता है। तो ये सब मैं सोचने लगी। तेल कम कर रही थी, रोटी ठीक है, बट कितने रोटी खा रहे हो? 1, 1.5, 2 बस हो गया। आपको 4-4 रोटी नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा सब्जी चाहिए। एंड ये जब मैं घर पे फिक्स करने लगी, फिर मैंने खुद को बोला लंच में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट ब्रेकफास्ट वही रखो। आज 2 साल हो गए हैं, मेरा ब्रेकफास्ट वही है, मैं ब्रेकफास्ट चेंज नहीं कर सकती। मैं ब्रेकफास्ट में खाती हूँ ब्रेड, आप ब्रेड की जगह पे कुछ और खा सकते हो, ओट्स भी खा सकते हो, रोटी भी खा सकते हो, दैट्स फाइन। या आपको अगर पोहा, उपमा वो सब अच्छा लगता है, ठीक है, बट उसके साथ मैं खाती हूँ प्रोटीन, व्हिच इज़ ग्रीक योगर्ट या फिर अंडा, या फिर आप अगर ओट पॉरेज मतलब दूध एंड ओट्स खाना चाहते हो, दैट्स आल्सो फाइन। एंड इसके साथ मैं एक फ्रूट लेती हूँ, कोई भी, जो भी मुझे मन करता है, एंड मैं खाती हूँ एवोकाडो, बट आप कोई भी हेल्दी फैट खा सकते हो, चीज़ भी इज़ ओके, बट एक स्लाइस से ज़्यादा नहीं। सो दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट एंड 2 साल से अभी वही ब्रेकफास्ट है। लंच में जब मैं प्लेट करती हूँ, मैं राइस मैं रोज़ खाती हूँ, माय फैमिली इज़ साउथ इंडियन, तो मुझे राइस लगता है, बट इसके साथ मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं चिकन देती हूँ, आप वेज में खा सकते हो पनीर, आप खा सकते हो ग्रेन्स, बट 1 वेजिटेबल एंड वो हो गया। आप सेम लंच डिनर में खा सकते हो। मेरे पास टाइम नहीं है कि दिन में 3 बार खाना बनाओ, तो मैं रिपीट करती हूँ, या फिर आप वैसा ही खाना वापस डिनर में खा सकते हो। तो मैं स्नैक्स क्या खाती हूँ? मैं स्नैक्स नहीं खाती। अगर आपको स्नैक्स खाना है, तो आप फ्रूट्स खा सकते हो, आप स्नैक्स घर पे भी बना सकते हो, बट नट्स, हमें बोला जाता है नट्स सबसे हेल्दी है, नट्स खाओ, नट्स स्नैक्स के लिए अच्छा है, बट नट्स में सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ है, तो 4-5 नट्स खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो स्नैक नहीं होता। मैं कॉफ़ी पीती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, चाय में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले बोला जाता है कि चाय नहीं पीनी चाहिए वेट लॉस में, बिकॉज़ चाय पीते ही वज़न बढ़ता है। वो सच नहीं है। अगर आप फैट फ्री चाय पियो, अगर शक्कर ना डालो एंड चाय के साथ बिस्किट ना खाओ, तो दिन में 2 कप तो आसानी से पी सकते हो, बिकॉज़ मैं तो पीती हूँ। अब आते हैं स्टेप 3 पे, वॉकिंग वापस, बट अभी बढ़ाना है। तो मैं 3000 स्टेप्स करती थी, जो था 30 मिनट्स, अब मुझे करना था 60 मिनट्स, जो था 6000 स्टेप्स। अब आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है 60 मिनट्स वॉक करने का, मेरी लाइफ डिफिकल्ट है, बराबर। आपको एक टाइम पे 60 मिनट्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से जब बात कर रहे हो, आगे-पीछे अगर वॉक करोगे, उसको भी स्टेप्स माना जाता है। अगर आप 20 मिनट सुबह करो, 10 मिनट दोपहर को करो एंड बाकी का बाद में करो, वो भी काउंट किया जाता है। अगर आपके पास टाइम है 1 घंटे का करने के लिए, जी कीजिए, बट नहीं टाइम है, तो डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ेक्ट तो वही होता है। तो मैंने वॉक किया एंड वो बढ़ाया एंड इवेंचुअली मैं 90 मिनट तक गई, जो होता है 10,000 स्टेप्स। आज के तारीख में पिछले 1 डेढ़ साल से मैं हर रोज़ 10,000 स्टेप्स करती हूँ। वेकेशन पे भी जाती हूँ, तब भी स्टेप्स करती हूँ। एंड आप बोलोगे स्टेप्स क्या करेगा? स्टेप्स वज़न घटाएगा? जी, स्टेप्स वज़न घटाएगा, बट सिर्फ़ घटाएगा नहीं, स्पेशली औरतों के लिए हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, हमारे जो इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वज़ह से हमारा वज़न घटना डिफ़िकल्ट होता है, जब हम सिर्फ़ डांसिंग करते हैं, हाई इंटेंसिटी कार्डियो करते हैं, तो वज़न नहीं घटता इतना आसानी से, जितना वॉकिंग आपके लिए बेनिफिशियल है। वॉकिंग को बोलते हैं लोअर इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो, जिसका मतलब है हाई इम्पैक्ट किए बिना आप वज़न घटा सकते हो, एंड ऑल्दो आप कोई भी एक जगह का वज़न नहीं कम कर सकते, बट स्टडीज़ से कि वॉकिंग बेली फैट के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो मैंने वॉकिंग किया। अब स्टेप नंबर 4, बाहर का खाना। नाउ आपको बाहर खाते हो, आप क्या खाते हो ये मैटर करता है।
मुझे इंडियन खाना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बटर चिकन अच्छा लगता है, नान अच्छा लगता है, मैं वही खाती थी। बट अब जब घर पे इतनी मेहनत चालू हो गई थी तो सोचना पड़ता था हर वीकेंड बाहर क्या खाऊँ? तो मैंने इंडियन खाना, अगर इंडियन रेस्टोरेंट जा रही हूँ, तो मैंने बटर चिकन की जगह पे ज़्यादा टिक्काज़ मँगाने चालू किए। हमेशा सोचा कि अगर टिक्काज़ आ रहे हैं तो एक थोड़ा वेजिटेबल्स कुछ आए। राइस ठीक था बट मैदा अवॉइड किया, होल व्हीट रोटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कोई दूसरे रेस्टोरेंट गई तो मैं फ्राइड अवॉइड करूँगी। फ्राइड, डीप फ्राइड मैं ना घर पे बनाती हूँ, ना बाहर खाती हूँ। 1 महीने में 1 बार खाया ठीक है, बट अगर हर हफ्ते आप खाओगे फ्राइड, तो हर हफ्ते जब वापस घर आओगे, आपको 1 हफ्ता लगेगा वो डैमेज जो हो गया है उसको ठीक करने में। तो वो वर्थ ही नहीं था इतनी मेहनत वो 1 दिन के खाने के लिए। तो आप बोलोगे मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कंट्रोल कर सकती, मुझे खाना ही पड़ेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने घर पे प्रोटीन इंक्रीज़ किया, घर पे ढंग से खा रहे हो, वर्कआउट ढंग से करोगे और खुद को टाइम दोगे, तो 3-4 महीने में क्रेविंग्स कम होना चालू होते हैं, 1 महीने में नहीं होंगे। तो जब क्रेविंग्स ठीक होते हैं, तो बाहर भी आप अच्छे खाना पिक कर सकते हो। एंड इसके बाद मैं आई स्टेप 5 पे, व्हिच वाज़ वर्कआउट। अभी वर्कआउट में मैंने पहले चालू किया घर से, मैंने पहले 15-20 किलो घर से ही घटाए हैं। मैं वेट ट्रेनिंग करती थी, मतलब डंबल्स मैंने ऑनलाइन मंगाए घर पे और मैं थोड़े वर्कआउट्स करती थी, हर रोज़ 7 मूवमेंट, 3 बार 12 रेप। अब ये वर्कआउट्स आपको कहाँ मिलेंगे? आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी मैं वर्कआउट्स दिखाती हूँ, आप जाके कर सकते हो, पर आप घर पे कर सकते हो। और कितना टाइम करना पड़ता है? पहले हफ्ते में 3 बार किया, काफ़ी है। 1 महीना 3 बार हफ्ते में किया, काफ़ी है। पर दूसरे महीने से 4 बार, तीसरे महीने से 5 बार एंड वो काफ़ी हुआ। इसके साथ जब आप आपका वॉक कंबाइन करते हो, इतना वर्कआउट काफ़ी है आपके लिए। तो अब आगे क्या कर सकते हैं? आपका स्लीप एंड आपका वाटर इनटेक इज़ स्टेप 6 एंड स्टेप 7। पानी से क्या फ़र्क पड़ेगा? जब आपका वज़न ज़्यादा होता है, हमें लगता है कि हमें भूख लगी है, जो ठीक है, बट बहुत बार हमें प्यास लगी होती है, हमें लग रहा है कि हमें भूख लगी है। तो अगर आपका पानी इनटेक कम है, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि करना क्या होता है। तो जब आप स्लोली पानी बढ़ाते हो, आपको भूख अपने आप कम लगने लगती है। अगेन, ये 1 दिन में नहीं होगा, बट जब आप 2 ग्लासेस से 1 लीटर पे जाओ, 1 लीटर से 2 लीटर पे जाओ और मिनिमम दिन का 2.5 लीटर पियो, आप खुद देखोगे 1 महीने में कितना फ़र्क पड़ता है आपके वज़न में। पानी के साथ नींद, मुझे पता है सबकी लाइफ डिफ़िकल्ट है, तो 8 घंटे की नींद सबको नहीं मिलती, बट औरतों को स्पेशली मैटर करती है 8 घंटे की नींद, बिकॉज़ हार्मोन्स की वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल हाई होता है एंड जब स्ट्रेस लेवल हाई होता है, तब वज़न घटाना डिफ़िकल्ट होता है। तो जब नींद ठीक है, वॉकिंग ठीक है, वाटर ठीक है, घर में खाना ढंग से खा रहे हो, 3 से 4 बार हफ्ते में वर्कआउट कर रहे हो और बाहर का खाना सोच के खा रहे हो, तब वज़न अपने आप घटेगा। एंड मैंने इतना ही किया था वज़न घटाने के लिए, बट अभी इसके साथ मुझे जो हेल्थ कंडीशन थी, मैं डॉक्टर को मिलती थी। मेरे डायबिटीज़ के लिए मुझे मेडिसिन लेने पड़ते थे, जो मैंने लिए, बट मेडिसिन के साथ जब लाइफ़स्टाइल चेंज किया, अपने आप वज़न घटने लगा। तो अब ये सब स्टेप्स मैंने जो फ़ॉलो किए, उससे मेरा वज़न 100 से 58 तक गया, जो मेरा लोएस्ट वेट था। एंड ये सब करने के लिए मैं 29 उम्र तक हो गया था वज़न कम। बट अभी आप बोलोगे 58 आइडियल वेट है, हम सब ने वो वज़न करना चाहिए, क्या वज़न आपके लिए राइट है? अभी हर इंसान का वज़न अलग होता है। मैं 5'4" हूँ हाइट में, आज मेरी एज है 31, तो मेरा ये वज़न आइडियल है मेरे लिए। आपका वज़न क्या आइडियल है, वो डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। अभी एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है बीएमआई, अगर आप गूगल करो तो आपको बताया जाएगा आप कहाँ फ़ॉल करते हो एंड आपका क्या रेंज होना चाहिए। बट आप आपके डॉक्टर से भी पूछ सकते हो कि आपने मिनिमम होना कितना चाहिए। दैट इज़ 1। सेकंड, एक बार जब वज़न घट जाता है, क्या आप वही वज़न पे रह सकते हो लाइफ टाइम? वो डिपेंड करता है, बिकॉज़ वज़न घटने के बाद आपकी बॉडी रेज़िस्ट करेगी वो वज़न। आपकी बॉडी को आदत है 100 किलो की रहने की, जैसे मेरी बॉडी थी। अब जब आप 100 से 58 हो गए, आपकी बॉडी को लगता है कि कुछ गलत हुआ है, कुछ स्ट्रेस है, तो वो कोशिश करेगा आपको टेम्पटेशंस देने की, कोशिश करेगा कि आपको मन करे वापस वही चीज़ें खाने की, कोशिश करेगा कि आपको ना मन करे वर्कआउट करने की। तो सिर्फ़ वज़न घटाना डिफ़िकल्ट नहीं है, वज़न घटाने के बाद 2 साल वज़न मेंटेन करना और भी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ वो 2 साल ऐसे लगेगा कि बॉडी फाइट कर रही है वो कम वज़न पे रहने के लिए। तो यहाँ पे आपका वेट वापस बढ़ेगा। इसीलिए आपको ट्राई करना है कि ये 7-8 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं, वो याद रखें एंड वज़न घटने के बाद भी की जाए। वो करने के बाद मेरा वज़न अब 62 किलोज़ का हो गया है, व्हिच इज़ 4 किलो बढ़ गया, बट वो नॉर्मल है एंड मुझे
लाइफ टाइम 60, 61, 62 ये फ्लक्चुएशन नॉर्मल लगेंगे बिकॉज नॉर्मल ही है। तो आपका एक बार वजन बैलेंस हो जाए, उसके बाद अब आपने क्या करना चाहिए? अब वापस बाहर नहीं खा सकते, अब वापस जंक नहीं खा सकते, अब कुछ नहीं कर सकते, यही बोरिंग हेल्दी लाइफ रखनी पड़ेगी। जब आपका वज़न घट जाएगा, आपको ही पता चलेगा कि आपके टेस्ट अब बदल चुके हैं। आपको वो चीज़ें खाने की मन भी नहीं करती। अब तो मैं शुगर भी नहीं खाती और मुझे मन भी नहीं है, ना मुझे टेम्पटेशंस होते हैं। आपको लग रहा है आज आप जो मन करता है वो हमेशा रहेगा, वैसा नहीं रहता। आप खुद हेल्थ के रास्ते पे चलने के बाद करना चाहोगे कंटिन्यू, और सिर्फ खुद के लिए नहीं, आप इन्फ्लुएंस भी करना चाहोगे बाकी लोगों को, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को, एंड सब आपको पूछेंगे इस बारे में बिकॉज़ आपने ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं आपके बॉडी के साथ कि आपको कुछ लगे कि वापस कमी है आपके पास। तो अगर आप एक हैबिट एक टाइम पे चालू करेंगे एंड स्टैक करोगे, 1 महीने में 1, दूसरे महीने में दूसरा, तीसरे महीने में तीसरा, और ये कंटिन्यू करोगे तो आप भी 1 साल में आपकी लाइफ चेंज कर पाओगे। मेरा वजन घटाने के बाद मैंने सोचा इंस्टाग्राम चालू करते हैं ना, अपनी स्टोरी सबको बताते हैं। तो मैंने जब पहला वीडियो वेट लॉस पे शेयर किया, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने मुझे रीच आउट करके बताया कि जोश टॉक्स पे लोग अपने वेट लॉस स्टोरीज बताते हैं। तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखे एंड मैं काफ़ी इंस्पायर्ड रही एंड मुझे पता था कि मुझे भी एक दिन मेरी स्टोरी बतानी है, और मुझे पता नहीं था कि कितना टाइम लगेगा इसके लिए। तो जब जोश टॉक्स ने मुझे रीच आउट किया, मैं इतनी खुश थी कि मैं कनाडा से दिल्ली आई हूँ एंड मैं अपनी स्टोरी आपको बता रही हूँ एंड आई होप ये स्टोरी आपको भी इंस्पायर करे और आप अपनी जर्नी भी सक्सेसफुली कर पाएं।